वेलकम डियर स्टूडेंट, एसओ में ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे थे उस समय सोशल साइंस की पिछले वीडियो में। इसी वीडियो में सोशल साइंस की भी बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमने जो शुरुआत की थी वो की थी 1857 की क्रांति से पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में भी आगे हम बात करते हैं। पाठ 5 पढ़ रहे थे हम। तो पाठ हमारा 5वां चल रहा था और उसके तहत हम 1857 की क्रांति की बात कर रहे थे। तो 1857 की क्रांति क्यों हो रही थी, इसके जो कारण है हमने उसकी बात कर ली थी, और किस प्रकार हुई उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारा जो टॉपिक था पिछली वीडियो में कि मेरठ से जो सैनिक हैं वो किस प्रकार से दिल्ली तक आते हैं, उसकी बात हम आज थोड़ी बहुत करेंगे आगे। तो मेरठ से दिल्ली तक इसी दौर में हमने शुरुआत की थी कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को क्या हो जाती है, फांसी। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अपने ये भी पढ़ा था कि जो सैनिक हैं, भारतीय सैनिक, वो क्या कर रहे थे, अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे थे, और उनके द्वारा फौजी जो अभ्यास हैं वो नहीं करने के लिए उन्होंने इनकार कर दिया, मतलब मना कर दिया कि भाई हम नहीं करेंगे। क्योंकि दरअसल उनका मानना था कि जो उस समय कारतूस हैं, उन पर जो चमड़ी हैं या जो चर्बी हैं वो गाय और सूअर की यूज होती थी। फिर उनको बाहर निकाल दिया। 85 सैनिकों को 10-10 साल की सज़ा हुई। ये बात हमने समझ ली थी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये जो हुआ ये कहाँ हुआ, मेरठ के अंदर, जबकि मंगल पांडे को जो फांसी हुई वो बैरकपुर से, ये ध्यान रखना है। दरअसल ये जो मेरठ का विद्रोह था भारतीय सैनिकों का, ज़बरदस्त था, बढ़िया था और शुरुआत बढ़िया थी, ठीक है। तो 10 तारीख को 9 तारीख को ये हुई कि उनको सज़ा मिल गई 9 मई को। लेकिन 10 तारीख को अगले दिन जो सिपाही हैं उन्होंने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया। 10 मई 1857 को मेरठ के जो सिपाही हैं उन्होंने मेरठ की जो जेल है उस पर धावा बोल दिया, और जो बंद सिपाही थे जिनको बंदी बना दिया था, 10-10 साल की सज़ा मिल गई थी, उनको आज़ाद करवा दिया। तो एक बात आप ध्यान रखेंगे कि जो मेरठ के सैनिक हैं उन्होंने, मेरठ के सैनिकों ने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया, और बंदी सैनिकों को आज़ाद करा दिया। ये बात आप लिखो अपने कॉपी में, आज़ाद करवा लिया। ये घटना 10 मई को 1857 को हुई। ये 1857 की क्रांति की शुरुआत की बातें हैं।
ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे और इसको याद रखेंगे, इसको अच्छी तरह से लिख दो आप, राइटिंग बढ़िया होनी चाहिए। तो जेल पर उन्होंने आक्रमण कर लिया और फिर जेल पर जब धावा बोल दिया तो साथ साथ में वहाँ पर जो अंग्रेज़ अफसर हैं उनको मारना शुरू कर दिया था, उन पर हमला कर दिया और उनको मारा। अंग्रेज़ों के जो भी हथियार और बंदूक हैं उन पर कब्जा कर लिया, ठीक है। और उस समय जो भी उस समय इमारतें हैं अंग्रेज़ों की और उनको गिरा दिया, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उनकी संपत्ति में आग लगा दी, इमारतों में, भवनों में, मकानों में आग लगा दी और उसके बाद में उन्होंने एक तरह से फिरंगियों के विरोध में, फिरंगी जिसको कहते थे उस समय, उनके विरोध में युद्ध छेड़ लिया, युद्ध की शुरुआत कर दी। तो मेरठ के सैनिकों ने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया और बंदी सैनिकों को आज़ाद करवा लिया। ये घटना 10 मई 1857 को हुई। फिर ये भी लिखना है कि अंग्रेज अफसरों को मार गिराया, और बंदूक तथा तथा के बाद में लिखेंगे हथियार या हथियारों पर बंदूकों तथा हथियारों पर कब्जा कर दिया, ठीक है। एक बात ये ध्यान में रखनी है। और जो भी उसमें भवन इमारत हैं, तो भवनों, इमारतों व संपत्ति में आग लगा दी, ठीक है। सैनिकों ने क्या किया कि जो भवन थे, जो भी इमारतें थे, आप ये भी लिख सकते हो कि भवनों और इमारतों व संपत्ति में आग लगा दी। किसने? इन सैनिकों ने। तो ये घटना है 10 मई को हुई थी, ध्यान रखना है इस प्रकार से। और इस तरह से उन्होंने फिरंगियों को मारने के लिए एक तरह से युद्ध घोषित कर लिया। ठीक है, तो इतना लिख लिया होगा, अपन आगे बढ़ते हैं। तो फिरंगी जो है उनको मारने के लिए इस प्रकार से युद्ध की घोषणा कर दी। तो अब देखो ये ध्यान रखना है कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार अत्याचार किए। अब सैनिक है उनका विरोध कर रहे हैं और इसी विरोध की हमने बात की है कि फिरंगी को मारो या फिरंगियों को मारो, इस प्रकार का युद्ध का ऐलान कर दिया। अब सैनिक चाहते हैं कि ये जो क्रांति है, जो विद्रोह है, पूरे देश में फैले। और फिर उनके मन में भय था कि जब अंग्रेज़ चले जाएंगे भारत के अंदर, हम इनका विरोध करेंगे, इतना पूरे देश के अंदर विद्रोह होगा, तो अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएंगे, तो फिर अंग्रेज़ के स्थान पर शासन व्यवस्था कौन चलाएंगे। तो शासन व्यवस्था चलाने के लिए उन्होंने ऐसा विचार किया कि क्यों नहीं वापस जो मुग़ल हैं या मुग़ल जो बहादुर शाह जफ़र है, उन्हीं से इस प्रकार की रिक्वेस्ट या विनती की जाए कि वही वापस क्या करे, देश के अंदर शासन व्यवस्था चलाए। तो जो अंग्रेज़ के शासक के ख़त्म होने के बाद में जो सैनिक हैं वो ये चाहते थे कि वापस भारत के अंदर क्या करें, मुग़ल हैं उनका साम्राज्य हो और वो शासन व्यवस्था चलाए। तो इस प्रकार से उन्होंने आक्रमण कर लिया, इमारतों और भवनों में आग लगा दी संपत्ति के अंदर। और उसके बाद में वो कहाँ चले गए, उसके बाद में वो दिल्ली चले गए और अपने ऊपर जो नेता हैं वो बहादुर शाह जफ़र को बनाने के लिए। ठीक है, तो मेरठ के जो कुछ सिपाही हैं वो 10 तारीख को ही घोड़े पर सवार होकर सीधे कहाँ पहुँच गए, सूबे तक,
दिल्ली पहुंच गए और वहाँ जैसे ही वो आने की खबर हुई तो उस समय दिल्ली की जो भी सैनिक टुकड़ियाँ थी उन्होंने भी बगावत कर दी और उसके बाद में सारे कहाँ इकट्ठा हो गए, लाल किले के चारों तरफ इकट्ठा हो गए और सिपाहियों के पास में गोला बारूद हैं, उन पर उनका अधिकार हो गया था। और उस समय जो भी अंग्रेज़ अफसरों के जो मकान है उनमें आग लगा दी, ये भी ध्यान रखना है। और सारे लाल किलों की दीवारों के पास में खड़े हो गए। वे दरअसल बादशाह से मिलना चाहते थे कि भी हम बादशाह से मिलेंगे और उनसे कहेंगे कि किस प्रकार से हम आपको नेता बनाना चाहते हैं। लेकिन जो बूढ़े बहादुर शाह जफर हैं, बादशाह हैं मुग़ल, वो नहीं चाहते कि हम अंग्रेज़ों से विरोध करें और अंग्रेज़ों से दो दो हाथ करें, क्योंकि उनको पता है कि अंग्रेज़ों की कितनी ताकत है। लेकिन उन क्रांतिकारियों की वजह से, उन सैनिकों की वजह से और उनकी इन समूह की वजह से फिर बहादुर शाह जफर को मानना पड़ा। ज़बरदस्ती उनके महल या किले में घुस गए और फिर उनको नेता घोषित किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि किस प्रकार विद्रोह हुआ और विद्रोह के बाद में क्या हुआ। तो शुरुआत से अपन बात कर रहे हैं, तो विद्रोह क्यों हुआ, कैसे हुआ, उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है और आगे लिखना है कि सैनिक अंग्रेज़ों के बाद या भारतीय जनता अंग्रेज़ों के बाद शासन व्यवस्था मुग़ल बहादुर शाह जफर के हाथ देना चाहते थे। बादशाह बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर के हाथों में देना चाहते थे। और इसी एवज में 10 मई को मेरठ से कुछ सैनिक सिपाही, मेरठ से कुछ सिपाही दिल्ली जहाँ पहुँचे। मतलब ये हुआ कि अब जो सिपाही हैं जिन्होंने मेरठ में विद्रोह किया था, वो मेरठ के बाद में सीधे दिल्ली जहाँ पहुँचे। दिल्ली के अंदर जो लाल किला है उसके दीवारों के पास में खड़े हो गए और उनका मानना था कि अब हम जो अंग्रेज़ों से शासन व्यवस्था है वो किनको देना चाहते हैं, बहादुर शाह जफर को। 10 मई को मेरठ से कुछ सिपाही दिल्ली जहाँ पहुँचे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ज़बरदस्ती लाल किले में घुस करके उन सिपाहियों ने अपना नेता बहादुर शाह जफर को घोषित कर दिया। अपना नेता बादशाह का मतलब समझा गया ना, क्या नाम है, बादशाह को घोषित कर दिया, ठीक है। दरअसल जो बादशाह हैं वो नहीं चाहते थे कि वो नेता बने और वो अंग्रेज़ों से विरोध में हो जाए। उनको पता है कि अंग्रेज़ों की कितनी ताकत है और अंग्रेज़ों के साथ में दो हाथ नहीं होना चाहते थे। अंग्रेज़ों से किसी प्रकार से युद्ध नहीं करना चाहते थे, बूढ़े बादशाह थे। लेकिन इन्हीं क्रांतिकारियों की वजह से बादशाह को झुकना पड़ा और उनकी बात माननी पड़ी और फिर उनको नेता घोषित कर दिया, ठीक है। तो ये बात अभी लिखो आप, फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात आपको बिल्कुल समझ में आ गई। बूढ़े बादशाह को अंग्रेज़ों सैनिक सिपाहियों की बात माननी पड़ी और फिर उन्होंने देश भर के जितने भी मुखिया शासक हैं उनको चिट्ठी लिख कर, पत्र लिख करके अंग्रेज़ों के खिलाफ़ होने के लिए और पूरे भारतीय राज्यों का संघ बनाने के लिए आह्वान किया। और ये इनका एक बहुत बड़ा विशेष कदम था जिसकी बात हम कर रहे हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है,
ठीक है। जब अपन आप लिखो और अपन आगे ये भी ध्यान रखना है कि जब नेता बहादुर शाह जफर को सिपाहियों ने बना दिया और बहादुर शाह जफर को इन सिपाहियों की बात माननी पड़ी, उसके बाद में बहादुर शाह जफर ने सब जितने भी देश के अंदर रियासत हैं, साम्राज्य हैं, उनके शासक या मुखिया को पत्र लिख करके अंग्रेज़ों के विरोध में खड़ा होने के लिए पूरे भारत राज्यों का एक संघ बनाने के लिए आह्वान किया और ये इनका पहला कदम था और बहुत बढ़िया कदम था। तो ये बात लिखनी है अपन को और ध्यान भी रखनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका कैसे आ सकता है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई, उसके क्या परिणाम निकले, ठीक है, क्या कारण थे, वो सारी बातें इसमें आती हैं। कारण पढ़ लिया आपने और कैसे हुई पूरी प्रक्रिया समझ रहे हैं, परिणाम अपना आगे बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या नहीं होगी। अब आपको ध्यान में रखना है, तो बादशाह ने सिपाहियों की बात मान ली, उनको झुकना पड़ा। कौन सी बात मान ली उन्होंने? नेता बनने की। एक बात आप ये ध्यान रखेंगे कि बादशाह ने सिपाहियों की बात मान ली और सिपाही क्या करना चाहते हैं? मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाना चाहते हैं और आखिर उनकी बात मान ली और नेता बन गए। नेता बनने के बाद में बहादुर शाह जफर ने देश के जो भी मुखिया शासक हैं, मुखिया व शासक, तो देश के जो भी मुखिया व शासक हैं या बहादुर शाह जफर ने देश के मुखिया व शासकों को पत्र लिखा। क्या लिखा? एक पत्र लिखा और पत्र में और भारत के सभी राज्यों का संघ बनाकर अंग्रेज़ों का विद्रोह करना है या अंग्रेज़ों का विद्रोह करने के लिए आह्वान किया। तो ये पूरी बात क्या है कि बादशाह ने सिपाहियों की बात मान ली, बहादुर शाह जफर ने देश के मुखिया व शासकों को पत्र लिखा और भारत के सभी राज्यों का संघ बनाकर अंग्रेज़ों का विद्रोह करने के लिए आह्वान किया। ये बात आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि नेता बन गए हैं, अब नेतृत्व उनको करना पड़ेगा और नेतृत्व करने के लिए किस प्रकार उन्होंने इस प्रकार की बात की उन्होंने, ठीक है। तो ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, ये आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है। अब अपन को ये ध्यान रखना है कि आखिर जो सैनिक हैं या जो भारतीय जनता है वो आखिर मुग़ल बादशाह को अपना नेता क्यों बनाना चाहती हैं? उन्होंने मुग़ल बादशाह को क्यों बताया या क्यों नेता चुना है? इसके पीछे कारण ये है कि अंग्रेज़ों से पहले भारतीय जनता पर या जो रजवाड़े हैं, जो भी रियासतें हैं, उन पर जो अधिकार हैं वो किसका था? मुग़लों का था। मतलब अंग्रेज़ों से पहले भारत के अंदर जो शासन व्यवस्था मुग़लों की चल रही थी। तो जब मुग़लों की शासन व्यवस्था चल रही थी उस समय अपने अपने जो प्रांत हैं, रियासतें हैं, रजवाड़े हैं, उसमें जो भी शासक हैं, उस समय जो मुखिया हैं, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। वो अपने साम्राज्य में, अपने इलाके में, अपने रियासत या रजवाड़े में आराम से शासन व्यवस्था चला सकते हैं।
लेकिन जब से अंग्रेज आए हैं तो उनके वो अधिकार छीन लिए गए हैं। तो शासक या जो भी उस समय रियासत के जो मुखिया हैं वो चाहते हैं कि दोबारा क्या हो जाए, मुग़ल शासन व्यवस्था शुरू हो जाए, मुग़लों का हमारे ऊपर अधिकार हो जाए, क्योंकि जब मुग़लों का अधिकार होगा तो अंग्रेज़ों का अधिकार नहीं रहेगा और मुग़ल अधिकार में वो अपनी रियासत के मालिक खुद होंगे और वो अपनी रियासत को आराम से संभाल सकते हैं। तो ये जो कारण है, इसी कारण से वो बहादुर शाह जफ़र को क्या करना चाहते थे, अपना नेता बनाना चाहते थे। और जब बहादुर शाह जफ़र ने उनको पत्र लिखा और उसी पत्र के अंतर्गत उन्होंने बात कही कि आप क्या करेंगे, आप पूरे देश के अंदर जो अंग्रेज़ों का है वो विद्रोह करेंगे। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है कि 1857 की क्रांति के तहत सबसे पहले जो पहल हुई है वो इस पहल के अंतर्गत मेरठ के अंदर जो विद्रोह हुआ उसकी बात कर ली। ठीक है, इस प्रकार से आगे फैलती गई और अंग्रेज़ों को ये इस प्रकार की कोई उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का जो विद्रोह है वो आगे बड़ा हो जाएगा। अंग्रेज़ों ने दरअसल जो कारतूस वाला जो बात है वो नॉर्मल समझा उन्होंने कि ये थोड़े समय बाद विद्रोह है ख़त्म हो जाएगा, लेकिन किस प्रकार से धीरे धीरे विद्रोह बढ़ता गया और सैनिकों से फिर जन विद्रोह हो गया, ये भी अपने समझेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में। और आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और ज़रूर पढ़ाई करें रोज़ नियमित रूप से। धन्यवाद।